हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। तो बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर हम ट्रायल बैलेंस जो हमारी बुक का चैप्टर है उसके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे। सारी इलस्ट्रेशन करेंगे। टोटल 5 इलस्ट्रेशन है और 5 इलस्ट्रेशन हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इसमें दिया है, गिवन बिलो इज ए लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एक्स एंड कंपनी और एज ऑन 31 मार्च 2022। हमें लेजर एक्सट्रैक्ट दिया है एक्स एंड कंपनी का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाय द टोटल अमाउंट मेथड। हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है टोटल अमाउंट मेथड के अंदर। भैया टोटल अमाउंट मेथड के अंदर क्या होता है, हमें जो लेजर अकाउंट होता है उसका टोटल ऑफ डेबिट, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट नोट करना होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ठीक है बच्चों, इसके अंदर हमें कैश अकाउंट दिया है, फर्नीचर अकाउंट दिया है, सैलरीज अकाउंट दिया है, श्याम अकाउंट दिया है, परचेजेस अकाउंट दिया है, परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट दिया है, राम्स अकाउंट दिया है, सेल्स अकाउंट दिया है, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है और हमें इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ठीक है बच्चों, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1। ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022। ये फॉर्मेट ध्यान से देख लेना बच्चों। वैसे तो इसका कुछ फिक्स्ड नहीं होता है पर फिर भी ध्यान से देख लेना। पर्टिकुलर, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है, सबसे पहले कैश अकाउंट दिया है बच्चों। कैश अकाउंट का टोटल डेबिट कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 25,000 प्लस 500। 10,000 प्लस 25,000 प्लस 500, 35,500। सबसे पहले आ जाएगा कैश अकाउंट, टोटल डेबिट आ जाएगा 35,500। टोटल क्रेडिट आ जाएगा बच्चों 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,000 प्लस 1,000 प्लस 500। 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,000 प्लस 1,000 प्लस 500। बेटा ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, ये इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं इस टोटल क्रेडिट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे बैलेंस को। ये बैलेंस दिया हुआ है, ये इस लेजर का डेबिट बैलेंस जो आ रहा है वो दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। टोटल क्रेडिट हो जाएगा बेटा हमारा 28,000। उसके बाद दिया हुआ है बच्चों फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट के अंदर डेबिट दिया हुआ है टोटल 3,000 का, बाकी बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस नहीं कंसीडर करते तो फर्नीचर अकाउंट, टोटल डेबिट कितना है 3,000। उसके बाद क्या दिया हुआ बेटा, उसके बाद सैलरीज अकाउंट दिया हुआ है। इसके अंदर कैश का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट साइड में 2,500 और बाकी बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, टोटल डेबिट हो जाएगा 2,500। उसके बाद आ जाएगा बेटा श्याम्स अकाउंट। श्याम अकाउंट के अंदर टोटल डेबिट दिया है 1,000 प्लस 500, 1,000 प्लस 500 1,500 और क्रेडिट दिया हुआ है टोटल 25,000। उसके बाद परचेजेस अकाउंट दिया हुआ है बच्चों। इसके अंदर टोटल क्रेडिट के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैलेंस कैरी डाउन है।
और डेबिट साइड के अंदर टोटल डेबिट है 1000 प्लस 25,000 26,000 है। तो परचेजेज अकाउंट का डेबिट है टोटल 26,000। इसके बाद परचेजेज रिटर्न्स अकाउंट है। परचेजेज रिटर्न्स अकाउंट है। डेबिट, टोटल डेबिट के अंदर सिर्फ बैलेंस दिया हुआ है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्रेडिट साइड के अंदर सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 500, यानी कि टोटल क्रेडिट है 500। परचेजेज रिटर्न अकाउंट $500। उसके बाद राम अकाउंट दिया हुआ है। राम्स अकाउंट के अंदर में डेबिट के अंदर टोटल डेबिट दिया हुआ है 30,000 का। क्रेडिट के अंदर सेल्स रिटर्न दिए है, कैश दिया है 25,000 प्लस 100, 25,100। बाकी बैलेंस दिया है, बैलेंस को कंसीडर नहीं करते हैं, तो राम्स अकाउंट आ जाएगा। $30,000, 25,100। उसके बाद बच्चों सेल्स अकाउंट दिया हुआ है। सेल्स अकाउंट के अंदर टोटल डेबिट के अंदर बैलेंस दिया हुआ है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड के अंदर कैश सेल्स दी हुई है 500 की, और सन्ड्रीज दी हुई है सेल्स बुक की 30,000 की। तो क्रेडिट के अंदर आ जाएगा 30,500। सेल्स अकाउंट हो गया। अब उसके बाद दिए हुए बच्चों सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, डेबिट का टोटल दिया हुआ है 100, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है बैलेंस कैरी डाउन के अलावा, तो सेल्स रिटर्न्स आ जाएगा। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट 100। उसके बाद सबसे लास्ट में दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के अंदर 500 रुपये दिए हुए हैं, 9500 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बैलेंस है। और क्रेडिट साइड के अंदर टोटल दिया हुआ है, टोटल क्रेडिट हो जाएगा 10,000। कैपिटल अकाउंट टोटल डेबिट दिया हुआ है 500, टोटल क्रेडिट दिया हुआ है 10,000। ठीक है बच्चों, अब इसका टोटल कर लेंगे। 35,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,500 प्लस 26,000 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 500, ये आ जाएगा टोटल बेटा 1,19,100। क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेंगे बेटा। टोटल क्रेडिट का 28,000 प्लस 25,000 प्लस 500 प्लस 25,100 प्लस 30,500 प्लस 10,000, इसका टोटल आ जाएगा बच्चों 1,19,100। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ये टैली हो गया है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आया हुआ होगा। बेटा ये जो क्वेश्चन है इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि टोटल अमाउंट मेथड एग्ज़ाम में नहीं आता, इसलिए ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अब सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर taking the same information as given in illustration 1, prepare the trial balance by balance method। वही सेम क्वेश्चन करना है पर बैलेंस मेथड के थ्रू करना है, तो बेटा ये और भी इजी है हमारे लिए। सभी अकाउंट्स का बैलेंस लिखते जाएंगे, डेबिट में क्रेडिट में जो भी बैलेंस होगा, और ये बनता जाएगा। इलस्ट्रेशन 2, ट्रायल बैलेंस of X and company as on 31st March 2022। particulars
डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट दिया हुआ है। कैश अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस है 7500 का। कैश अकाउंट 7500। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट दिया है। फर्नीचर अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस है 3000 का। इसके बाद सैलरीज अकाउंट दिया हुआ है। सैलरीज अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस है 2500 का। उसके बाद शाम अकाउंट दिया हुआ है। शाम अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है 3500 का। इसके बाद परचेजेज अकाउंट दिया हुआ है। परचेजेज अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस है 26000 का। उसके बाद परचेजेज रिटर्न्स अकाउंट दिया हुआ है। इसमें क्रेडिट बैलेंस है 500 रुपीज़ का। उसके बाद राम अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस है 4900 का। उसके बाद सेल्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है 30,500 का। उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस है 100 का। क्या हो गया यार? चलो कोई ना, ऊपर लिख लेते हैं, वहीं से टोटल कर देंगे। सेल्स अकाउंट तक आ गया था। उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट, जी। सेल्स रिटर्न अकाउंट 100। उसके बाद कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। इसका बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है 9500 का। कि टोटल करेंगे बेटा तो टोटल आएगा दोनों का 44,000। चाहे तो आप करके देख सकते हो, बट मैंने पहले से करके देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। From the following ledger balances, prepare a trial balance of Anuradha Traders as on 31st March 2022.
अनुराधा ट्रेडर्स का ट्रायल बैलेंस बनाना है। इलस्ट्रेशन 3। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स as on 31st March 2022। फॉर्मेट बना लेंगे पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इनको पूरा लिख लेते हैं। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले दिया अभी तक कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि ये हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल आ जाएगा सबसे पहले। कैपिटल, इसका बैलेंस दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज। उसके बाद सेल्स आ जाएगा बेटा। सेल्स मेरी इनकम है या एक तरीके से रिवेन्यू है, तो रिवेन्यू का कौन सा बैलेंस होता है? रिवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका आ जाएगा 1,66,000 क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद परचेजेस दिया बेटा। परचेजेस मेरे एसेट हैं या एक तरीके से मेरा खर्चा है? खर्चे का एक तरीके से डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका आ जाएगा 1,50,000 डेबिट परचेजेस, 1,50,000 डेबिट। उसके बाद ये बेटा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का होता है डेबिट बैलेंस 1,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है बेटा, ये मेरा खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है, खर्चे को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा 2,000 डेबिट। एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है 10,000 रुपीज। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स है, मेरा एसेट है 75,000 डेबिट बैलेंस। उसके बाद ट्रेड पेबल्स है, मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस 25,000। इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है 15,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट्स मेरा एसेट है, डेबिट बैलेंस 15,000। कैश एट बैंक एंड इन हैंड, कैश मेरा एसेट है, डेबिट बैलेंस 37,000।
उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेरी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। फिफ्टीन हंड्रेड। इंश्योरेंस पेड मेरा खर्चा है, डेबिट बैलेंस 2500। इसी के साथ ये मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया, टोटल कर लेंगे। वन लैख 50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 37,000 प्लस 2,500, 2,92,500। क्रेडिट का भी टोटल कर लेंगे। 1 लाख प्लस 1,66,000 प्लस 25,000 प्लस 1,500, टोटल आ जाएगा 2,92,500। और इसी के साथ मेरा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली हो गया। ठीक है बच्चों, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके बाद 4th क्वेश्चन पे आते हैं। One of your clients, Mr. Singhania, has asked you to finalize his account for the year ended 31st March 2022. Till date, he himself has recorded the transaction in the books of account as a basis for audit. Mr. Singhania furnished you with the following statement. बेटा हमें मिस्टर सिंघानिया की खुद की बनाई हुई स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इसके अंदर से एरर आइडेंटिफाई करके उनको सही करके प्रॉपर जो करेक्टेड ट्रायल बैलेंस है वो बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। illustration 4, corrected trial balance of Mr. Singhania as on 31st March 2022. Particulars: debit amount, credit amount। सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है 1556। सिंघानियास कैपिटल 1556। उसके बाद बेटा सिंघानिया ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, सही है बिल्कुल। उसके बाद बेटा लीज होल्ड प्रीमाइजेस दी हुई है, ये मेरा एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा 750। उसके बाद सेल्स दी है, सेल्स मेरा रिवेन्यू है, क्रेडिट बैलेंस 2750, सेल्स 2750। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स यानी कि डेटर्स, डेटर्स का होता है बेटा डेबिट बैलेंस, इन्होंने क्रेडिट में लिख रखा है तो ये इनकी गलती है, इसमें मिस्टेक है। उसके बाद परचेजेस दी हुई है बेटा, परचेजेस का होता है डेबिट बैलेंस 1259, परचेजेस का सही दिया हुआ है।
1259। उसके बाद परचेज रिटर्न का बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, इन्होंने डेबिट दिया हुआ है, ये गलती कर रखी है, हम सही कर लेंगे। परचेज रिटर्न 264। उसके बाद आ जाएगा बेटा लोन फ्रॉम बैंक, इसका लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस ही दिया हुआ है 256। उसके बाद ट्रेड पेबल्स दी हुई है, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है, पर इन्होंने डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ये इनकी एक मिस्टेक है बच्चों, ये सही कर लेंगे। ट्रेड पेबल्स 528। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मेरा खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट ही दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस 700। कैश एट बैंक दिया हुआ है 226, यही होगा, डेबिट बैलेंस ही आएगा इसका क्योंकि मेरा एसेट है कैश एट बैंक 226। उसके बाद बेटा बिल्स पेबल दिया हुआ है, ये मेरी लाइबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए पर इन्होंने डेबिट दिया हुआ है, ये गलती है इनकी, सही कर लेंगे। बिल्स पेबल 100। सैलरीज एंड वेजेस मेरा खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा, वही डेबिट बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है 600। इन्वेंट्रीज दी हुई है, इसका डेबिट बैलेंस होगा क्यों, क्योंकि मेरा स्टॉक है, स्टॉक मेरा एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इन्होंने गलती से क्रेडिट में दिया हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे। इन्वेंट्रीज 264। इसके बाद मेरे रेंट एंड रेट्स दिए हुए हैं, ये मेरा खर्चा है 463, डेबिट बैलेंस। इसके बाद सेल्स रिटर्न दी हुई है बेटा, सेल्स रिटर्न का होता है डेबिट बैलेंस, इन्होंने क्रेडिट में दिया हुआ है, ये इनसे गलती हुई हुई है, हम सही कर लेंगे। सेल्स रिटर्न टोटल कर लेंगे बच्चों। 564 प्लस 750 प्लस 530 प्लस 1259 प्लस 700 प्लस 226 प्लस 600 प्लस 264 प्लस 463 प्लस 98, इन सब का टोटल आ जाएगा बेटा 5454। क्रेडिट साइड का वो टोटल कर लेंगे 1556 प्लस 2750 प्लस 264 प्लस 256 प्लस 528 प्लस 100, इसका भी आ जाएगा 5450। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये ट्रायल बैलेंस जो है ये मैच हो जाएगा। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि दिया है क्वेश्चन 5। बेटा क्वेश्चन 5 के अंदर भी हमें फिनटेक ट्रेडर्स का ट्रायल बैलेंस दिया है, इस ट्रायल बैलेंस में उन्होंने खुद की तरफ से इसको बनाया है, तो कुछ मिस्टेक्स है, हमको उनको फाइंड आउट करना है, उनको ठीक करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 5।
ट्रायल बैलेंस ऑफ फिनटेक ट्रेडर्स एज ऑन 31st March 2022। पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस होता है, सही दिया है क्यों, क्योंकि मेरा एसेट है। बिल्डिंग 60,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी भी मेरा एसेट है, डेबिट बैलेंस 17,000। रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है मेरा, सही दिया है 2600। बैड डेट्स मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का होता है मेरा डेबिट बैलेंस 2800, सही दिया है। कैश मेरा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, बिल्कुल सही दिया है, कैश 400। उसके बाद बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेरी इनकम है, इनकम का बेटा होता है क्रेडिट बैलेंस। इन्होंने डेबिट में दिया हुआ है, ये इनकी गलती है, इसको ठीक कर लेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड 3000। बैंक ओवरड्राफ्ट दी हुई है बेटा, ये भी मेरी लाइबिलिटी है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। इन्होंने डेबिट साइड में दिया हुआ है, गलती कर रखी है। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, पर इन्होंने डेबिट में दिया हुआ है, ये गलती कर रखी है इन्होंने, इसको ठीक कर लेंगे। क्रेडिटर्स 50,000। उसके बाद बेटा परचेजेस दिए हुए हैं, परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, क्यों, क्योंकि मेरा एसेट है या एक तरीके से मेरा खर्चा है। परचेजेस डेबिट बैलेंस 1 लाख। उसके बाद बेटा कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है 73,600, बिल्कुल सही दिया है। उसके बाद बेटा पिक्चर्स दिए हैं, मेरा एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, पर इन्होंने गलती से क्रेडिट में दिया हुआ है, तो ये इनकी गलती है, ये सही कर लेंगे। पिक्चर्स 5600। उसके बाद सेल्स दिए बेटा, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है 1,04,000, वही दिया हुआ है। उसके बाद बेटा डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स का होता है बेटा डेबिट बैलेंस, इन्होंने गलती से क्रेडिट में दिया हुआ है, ये गलती है, ये ठीक कर लेंगे। डेटर्स 60,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरी इनकम है 2600, क्रेडिट साइड में ही आएगी, बिल्कुल सही दिया है।
उसके बाद बेटा इनपुट CGST अकाउंट, ये मेरा एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, इन तीनों का ही इन्होंने गलती से क्रेडिट बैलेंस दिया है, ये ठीक कर लेंगे बच्चों, डेबिट में डाल देंगे। इनपुट CGST अकाउंट 3000 होगा ना। इनपुट SGST अकाउंट 3000। इनपुट IGST अकाउंट 4800। अब बेटा इन्होंने आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को डेबिट साइड में शो किया है, जबकि ये मेरी लाइबिलिटी है, इसको क्रेडिट साइड में शो करना चाहिए था। इसको ठीक कर लेंगे बेटा। आउटपुट CGST अकाउंट 5400। आउटपुट SGST अकाउंट 5400। टोटल कर लेंगे बेटा, टोटल कर लेंगे तो बेटा टोटल आएगा 2,56,600। चाहे तो आप एक बारी के लिए इसको टैली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बेटा हमारे जो है पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। राधे राधे, आज के लिए बस।